एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है ECIL ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी निकल कर आ गई है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ECIL जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये PSU है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इसमें से वैकेंसी रिलीज़ हो गई हैं और आप लोगों की वैकेंसी जो रिलीज़ हुई हैं वो ITI वालों के लिए भी रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए सॉरी। तो हम दोनों नोटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। भाई वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और इसमें जो है इसमें कंपटीशन कम रहता है हमेशा से ही। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा वहाँ पर दूर पड़ जाता है, क्योंकि नॉर्थ साइड में नहीं है, साउथ साइड में इसकी वैकेंसीज ओपन होती हैं हमेशा, क्योंकि उधर ही इसकी जो यूनिट है ECIL की उधर ही है साउथ इंडिया में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और मैं ECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए एडवर्टाइजमेंट हम रीड करते हैं। ठीक है गाइज़, देखो ECIL ये तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेड क्वार्टर है और 16 मई को एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, 16 मई को आप लोगों का रिलीज़ हो चुका है। अब देखो इसमें हम वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 11 वैकेंसी हैं। ठीक है, फिटर की 7 हैं, मशीनिस्ट की 7 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 7 हैं, टर्नर की 5 वैकेंसी हैं, सीट मेटल की 2 वैकेंसी, वेल्डर की 2 वैकेंसी, कारपेंटर 2 और पेंटर की 2, टोटल 45 पोस्ट है। ठीक है, और पे स्केल आप लोगों का जो बेसिक पे 20,480 रहने वाला है। ठीक है, बेसिक पे। और हाँ गाइज, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती नहीं है, ना ही ट्यूनर बेसिस पर है। ठीक है, ये जो आप लोगों की वैकेंसी है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, क्या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों की द अपर एज लिमिट यू आर कैंडिडेट, ठीक है, मतलब मैक्सिमम के आप लोगों की 27 साल होनी चाहिए 30 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI। ठीक है, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है भाई। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब इसमें देखो कंपटीशन इसलिए कम होगा क्योंकि जिसके पास ओनली एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे। चाहे आपके पास अप्रेंटिस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपने कहीं पर भी इस फील्ड से अपनी ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिया है, प्राइवेट में भी लिया हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो आप लोगों को देखो emoluments and benefits, the selected candidates will be placed at the basic pay। ठीक है, 20,480 बेसिक पे है। ठीक है, विद 3% एनुअल इनकम। ये जो सारी सैलरीज वगैरह मिलाकर आप लोगों की जो वैकेंसी सॉरी आप लोगों का जो इनकम हो जाएगी वो लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में रहने वाली है। ठीक है, सारे अलाउंसेस लगाकर। ठीक है, अब हम बात करें, देखो कैटेगरी वाइज भी इन लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि किस किस से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो आप लोग आराम से, जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है आप लोग जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, देखो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड 5 ईयर SC FT। ठीक है, 3 ईयर OBC और OBC का 3 ईयर का। ठीक है, और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का छूट मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन में। ठीक है गाइज, बाकी These candidates contract labor and fixed tenure employees are required to submit experience certificate। मतलब जिन्होंने भी, ये उनके लिए है जो मतलब वहाँ पर किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, मतलब तो उन लोगों के लिए कहा है कि आप लोगों ने देखो दीज कैंडिडेट्स जिन्होंने भी सबमिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, डिटेलिंग ड्यूरिंग एरिया फील्ड एक्सपीरियंस फॉर देयर रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सभी के लिए। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT बेस आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल कंप्राइज 2 स्टेज। ठीक है, 2 स्टेज में आप लोगों का पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। द वेटेज फॉर CBT ट्रेड 85 एंड 15, मतलब क्या है इसका, रेस्पेक्टिवली द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच फैक्टर सिलेक्शन। ठीक है, और 60% ओवरऑल। जो आप लोगों को हर एक सेक्शन में, मतलब इसमें
हर एक सेक्शन में आप लोगों को 50% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल 60% लाने हैं, तभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, मतलब आपके लगभग 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं ऑल। देखिए 4 नंबर पर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड सीबीटी हाउएवर फॉर द ट्रेड टेस्ट 1:4, एक रेशियो 4 में बुलाए जाएंगे। ठीक है, एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं गाइस। देखो इसमें बहुत अच्छी बात यह है, सीबीटी विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। देखो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सिर्फ इन्हीं सिटीज़ में होने वाला है। तो जो नॉर्थ साइड के हैं वो न्यू दिल्ली में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में भी कोलकाता आप लोगों का आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, सीबीटी शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप द मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, एवरी रॉन्ग आंसर विल अट्रैक्ट 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आप लोगों की। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। ठीक है, मतलब 3 लैंग्वेजेस में आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है। 10 सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रिलिमिनरी फोकस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ड्राइव्ड फ्रॉम द कोर ITI ट्रेड्स। ठीक है, जो आप लोगों की ITI का सिलेबस ही आएगा आप लोगों का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उसमें टोटली भाई ऐसा लग रहा है, 1 मिनट अब देखते हैं भाई। टोटली इसमें मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चंस आप लोगों के ट्रेड टेस्ट से ही पूछेगा। ठीक है, मतलब ओनली ट्रेड वाले से ही पूछेगा, नॉन टेक्निकल का पोर्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो द इंटीमेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी हॉल टिकट सीबीटी, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया हैदराबाद ही होगा आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्टेड, ये सारी चीज़ें गाइस बाद का काम है। ठीक है, तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जो भी कुछ, हाँ ये है देखिए मेन चीज़, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग जनरल OBC कैटेगरी इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर EWS हैव टू पे आर नॉन रिफंडेबल। 750 रुपये आप लोगों की जो है फीस रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, फॉर्म फीस है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो 750 रुपये आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है। उसके अलावा आप लोगों की देखिए, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी इसमें कैसे क्या करना है, आगे तैयारी कैसी करनी है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग आप लोगों को वीडियो देखो 2-4 स्लीपर क्लास रेलवे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, बाद की बात है। ठीक है गाइज, अप्लाई आपको कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, आप लोग वेबसाइट पे आ जाइएगा और वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए गाइज, मैंने जहाँ से नोटिफिकेशन, 1 मिनट गाइज, जहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था हम लोग वहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइज अप्लाई का अगर आप लोगों को देखो, ये इसके अप्लाई की लास्ट डेट 5 जून है। ठीक है, 16 मई से आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं 2 बजे से। ठीक है, और डाउनलोड हो, ये आप लोगों का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा ये सब अभी बताया नहीं गया है, बट बहुत जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।